हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एडुटेनमेंट एकेडमी। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ग्रामर। इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं एग्जाम्स में। अगर हम इनडायरेक्ट स्पीच की बात करें तो विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच, इसे रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं। और इसका ग्रामर से क्या काम है, अगर हम देखें तो पार्ट्स ऑफ स्पीच, जैसे हम देखते हैं ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है विच इज़ पार्ट्स ऑफ स्पीच। हम जो स्पीच देते हैं, हम जो सेंटेंस होता है, सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, राइट। सेंटेंस में जितने वर्ड्स है उसको हम डिफरेंट पार्ट से बोलते हैं ना, अलग अलग पार्ट है यानी अलग अलग वर्ड यानी अलग अलग पार्ट। तो एक एक पार्ट का एक एक नाम है, जिसका नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, ये सब मिला के एक सेंटेंस बनता है, स्पीच, राइट, जो हम बोलते हैं। ठीक उसी तरह ग्रामर में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का क्या काम है, जो हम डिस्कस करने वाले हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर देखा जाए तो इसमें कुछ रूल्स है जो हमें देखनी है, और कुछ टेंसेस कब और कैसे यूज होता है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, वरना ये टॉपिक बहुत ही ईजी है। और अगर हम ये देखते हैं कि ये क्यों यूज होता है, क्या यूज है ग्रामर में इसका, वो अभी हम ये पिक्चर के थ्रू, और हम ये ड्राइंग को देखें तो यहाँ पे एक बॉय है और एक गर्ल है। ओके, ये बॉय क्या बोलता है इससे, एक गर्ल से क्या कहता है कि आई विल कॉल यू टुमारो, मैं कल तुम्हें कॉल करूंगा, कल तुम्हें कॉल करूंगा मैं। ओके, प्रेजेंट में बोल रहा है मैं तुम्हें कल कॉल करता हूँ। ओके, ऐसे कहते हैं ना। ये बॉय कह रहा है गर्ल से आई विल कॉल यू टुमारो। ओके, अभी ये गर्ल सैटरडे, फ्राइडे नाइट में जो बोला वाला बात, सैटरडे नेक्स्ट डे गर्ल सोचती है, या फिर किसी से कहती भी है, सोचती है, he said that he would call me the next day, उसने कहा था कि वो कल मुझे कॉल करेगा। ओके, उसने कहा था, उसने कहा है नहीं, उसने कहा था, क्योंकि वो पास्ट में हो चुका है। अब ये तो नेक्स्ट डे है, यहाँ पे जो प्रेजेंट में हुआ आई विल कॉल यू टुमारो, यहाँ पे पास्ट में आके नेक्स्ट डे उसने कहा था कि वो कल मुझे कॉल करेगा, पास्ट हो गया। तो यही यूज है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का। अगर मैं एक और एग्जांपल दूं तो यहाँ पे अगर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन है, राइट, ये सेकंड पर्सन है। चलो मान लेते हैं यहाँ पे एक और पर्सन है जो कि थर्ड पर्सन है। अगर ये खुद सोच भी नहीं रही है, अगर ये सेकंड पर्सन जाके फर्स्ट थर्ड पर्सन से बोल भी रही है, कैसे, फर्स्ट पर्सन बोला आई विल कॉल यू टुमारो, सेकंड पर्सन, यही पर्सन यहाँ जाके बोलती है थर्ड पर्सन से कि उसने मुझे कहा था कि वो कल मुझे कॉल करेगा, राइट। रिपोर्टेड स्पीच है ये डायरेक्ट स्पीच है। ये इन दोनों के बीच में जो बात हुई ये डायरेक्ट स्पीच है। इन दोनों के बीच में जो बात हुई ये क्या स्पीच है, ये डायरेक्ट स्पीच है। ओके, लेकिन गर्ल जाके किसी और से बोल रही है या फिर खुद से बात करी है, ये क्या है, इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट है ना, इसका कहा हुआ बात है। फर्स्ट पर्सन यहाँ पे कहीं पे नहीं है, फर्स्ट पर्सन यहाँ कहीं दिख रहा है नहीं। फर्स्ट पर्सन का बोला हुआ बात सेकंड पर्सन जाके या तो थर्ड पर्सन से बोल रही है या तो खुद सोच रही है, राइट, थर्ड पर्सन के बारे में। तो वो क्या हो गया, पास्ट हो गया। यही यूज है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का। अगर प्रेजेंट में है तो वो पास्ट में हो जाएगा। अगर हम डायरेक्ट स्पीच में अगर वो प्रेजेंट में बात कर रहा होगा तो इनडायरेक्ट स्पीच में या रिपोर्टेड स्पीच में वो पास्ट हो जाएगा। अगर ऑलरेडी डायरेक्ट स्पीच में पास्ट है तो रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। डायरेक्ट स्पीच में पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। यानी पास्ट, प्रेजेंट है तो पास्ट हो जाएगा, पास्ट है तो परफेक्ट हो जाएगा। ओके, कैसे, हम रूल्स के थ्रू अभी समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो अभी हमने वो बेसिक तो देख लिया कि एक्चुअली रिपोर्टेड स्पीच है क्या, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच है क्या। बेसिक ये है, जो फर्स्ट पर्सन ने सेकंड पर्सन से कहा, सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन को जो कन्वे करता है फर्स्ट पर्सन का मैसेज, राइट, जो प्रेजेंट है वो पास्ट में चेंज हो जाता है, जो कि हमने डिस्कस किया। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, कुछ रूल्स भी मैं बता देती हूँ। एग्जाम्पल देखिए तो डायरेक्ट स्पीच में शी सेड आई एम टायर्ड, यहाँ पे क्या बोला है, आई एम टायर्ड, जो डायरेक्ट में हो रहा है, प्रेजेंट में बात हो रहा है। अगर आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना है तो क्या करना है आपको, शी सेड एज इट इज। आपको अगर आपको ये दो चीजें पहले पता होना है, इसमें होता है रिपोर्टिंग वर्ब, एक होता है रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। ओके, एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब, एक होता है रिपोर्टेड स्पीच। ये क्या है, अभी ये जो है यहां से यहां तक जो लिखा है, राइट, ही सेड, ये जो सेड है ये है रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं इसे। ओके, और ये आई एम टायर्ड जो लिखा है कॉमा के बाद,
ये जो है रिपोर्टेड स्पीच है, जो इसके द्वारा, पर्सन के द्वारा बोला गया जो वर्ड है, जो स्पीच है, उसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। और रिपोर्टिंग का वर्ब क्या है? सेड है। और इसका बोला हुआ जो स्पीच है, आई एम टायर्ड, वो है रिपोर्टेड स्पीच। आई होप आपको रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये याद रखना। ओके, रिपोर्टिंग वर्ब कैसे कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच किसे कहते हैं। ओके, अब इसमें चेंजेस कैसे होगा? यहाँ पे देखो सी सैड बोला है। ओके, सैड बोला है, उसके बाद में कुछ है नहीं, ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। तो डायरेक्ट आपको यहाँ पे क्या यूज करना है? कॉमा हटा के, ये दोनों हटा के आपको यहाँ पे ऐड करनी है दैट। ओके, अगर सिंपल सेंटेंस होगा तो आगे हम डिस्कस करते हैं कमांड में, रिक्वेस्ट में अलग अलग कैसे यूज करते हैं। लेकिन बेसिकली अगर सिंपल सेंटेंस की बात करें, अगर एक स्पीच है तो हम क्या यूज करेंगे? दैट यूज करेंगे। अगर वहां पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो दैट यूज करके कॉमा हटा दिया। अब यहाँ पे ये तो हो गया रिपोर्टिंग वर्ब का चेंज। ओके, हाँ, अगर टेंस, यहाँ पे कोई टेंस चेंज नहीं होगा रिपोर्टिंग वर्ब में। रिपोर्टिंग वर्ब में कोई टेंस चेंज नहीं होगा। रिपोर्टिंग वर्ब का बात करें, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है, सेज है, तो वो प्रेजेंट में ही होगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जाने के बाद भी। ये सेकेंड रूल आपको याद रखना है। सेकेंड रूल ये है, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस चेंज नहीं होगा। रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट में बात हुआ है, आई एम टायर्ड। तो अभी जब थर्ड पर्सन को बोल रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये पास्ट हो जाएगा। ओके, अगर प्रेजेंट है तो वो पास्ट हो जाएगा, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो तो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। ओके, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। जो प्रेजेंट है वो पास्ट हो जाएगा, इतना तो क्लियर है। अगर यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है, अगर यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच में अगर ऑलरेडी पास्ट है तो क्या करेंगे? अगर यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच में ही पास्ट है तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। पास्ट परफेक्ट, इतनी सी बात आपको याद रखनी है। अगर रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टिंग वर्ब का अगर हमने डिस्कस किया, रिपोर्टिंग वर्ब में कोई चेंजेस नहीं है, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट, पास्ट है तो पास्ट। ओके, लेकिन अगर हम रिपोर्टेड स्पीच की बात करें, उसमें टेंस में चेंज होगा। अगर प्रेजेंट में रिपोर्टेड स्पीच होगा तो वो पास्ट में चेंज होगा, यानी प्रेजेंट इंडेफिनाइट है तो पास्ट इंडेफिनाइट हो जाएगा। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। ओके, और अगर पास्ट है, रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट ही है तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, परफेक्ट फॉर्म हो जाएगा। इतना आपको दिमाग में रखना है। ओके, अगर ये चीज दिमाग में रख लिया तो आपका क्लियर हो जाएगा। और अगर आपको इसमें भी डाउट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है, परफेक्ट टेंस क्या होता है, अगर आपको टेंस में नॉलेज नहीं है तो टेंस का मैंने ऑलरेडी डिटेल में वीडियोस भी डाला है, शॉर्ट्स भी मैंने अपलोड किया हुआ है, वो देख लेंगे। शॉर्ट्स भी अगर आप देख लेंगे तो भी आपको काफ़ी सारा यूजफुल हो जाएगा, अगर आप टेंस बहुत क्लियरली आप कर पाओगे, क्योंकि मैंने स्ट्रक्चर वाइज पूरा क्वेश्चंस कराया हुआ है। तो मेरा वीडियो जरूर चेकआउट करें। अगर हम टेंस का आप देख लेना, यहाँ पे देख लेते हैं, ये हो गया रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच, ये क्लियर हो गया। टेंस का कोई चेंज नहीं होगा रिपोर्टिंग वर्ब में, ये भी क्लियर है। रिपोर्टेड स्पीच में टेंस प्रेजेंट होगा तो पास्ट हो जाएगा, पास्ट होगा तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, ये भी क्लियर हो गया। तो यहाँ पे कैसे चेंज होगा? शी सेड एज इट इज लिखा है, ये यहाँ पे कॉमा हटा के यहाँ पे कॉमा का प्लेस में दैट लिख दिया। आई, अभी यहाँ पे प्रोनाउंस कैसे चेंज होगा? यहाँ पे शी लिखा है, ओके, शी किस में शी लिखा है, यहाँ पे आई लिखा है। अभी ये रिपोर्टेड स्पीच में आके आई किस में चेंज होगा? यहाँ पे आई कौन है? शी सेड, किसने कहा? उसने, शी, राइट। आई एम टायर्ड, उसने ही कहा है ना, शी नहीं कहा है, आई एम टायर्ड। तो रिपोर्टेड शी सेड दैट, आई किस में चेंज हो जाएगा? शी। अगर यहाँ पे ही होगा, आई किस में चेंज हो जाएगा? ही, क्योंकि बोल तो यही रहा है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? शी। एम किस में चेंज होएगा? वॉज में, राइट, क्योंकि ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनाइट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनाइट टेंस फॉर्म, प्रेजेंट इंडेफिनाइट है तो पास्ट इंडेफिनाइट आएगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस आएगा, राइट।
तो यहाँ पे टायर्ड एज इट इज आपने लिख दिया। ओके, आई होप ये क्लियर हो गया। अभी मैं कुछ और रूल्स बताती हूँ। ओके, अब हम कुछ रूल्स देख लेते हैं। जैसे कि हमने पहला रूल ऑलरेडी डिस्कस किया है। अगर नेक्स्ट रूल देख ले, फर्स्ट रूल क्या था, रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच होता क्या है, ये आपको क्लियर हो गया। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब है ये, ओके, ही सेड। ही सेड क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है जिसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, जिसका टेंस में कोई चेंजेस नहीं होगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट है तो प्रेजेंट ही होगा, पास्ट है तो पास्ट ही होगा, टेंस में कोई चेंज नहीं होगा, वो है रिपोर्टिंग वर्ब। और यहाँ का जो है, जो बोला गया जो सेंटेंस है वो है स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। ओके, उसको चेंज करना है, उसमें टेंस में चेंज आएगा क्योंकि सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन को बोलेगा, तो वो क्या हो जाएगा, पास्ट हो जाएगा। तो अगर प्रेजेंट है तो पास्ट में चेंज होगा। और कैसे चेंज होगा अभी हम देखते हैं, ऑलरेडी हमने डिस्कस भी किया है। अगर मैं यहाँ पे देखूं, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस तो चेंज नहीं होगा, नो डाउट, लेकिन इसके कुछ रूल्स भी है। यहाँ पे अगर रिपोर्टिंग वर्ब में डायरेक्ट स्पीच में सेज है तो इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब में सेज ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। ओके, इनडायरेक्ट स्पीच में जब आप चेंज करोगे सेंटेंस, अगर हम रिपोर्टिंग वर्ब में सेज टू लिखा है डायरेक्ट स्पीच में, तो इनडायरेक्ट स्पीच में टेल्स हो जाएगा, क्योंकि सेज टू समवन, सेज टू हिम, सेज टू मी, ओके, ही सेज टू मी, राइट। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी होगा, तो यहाँ पे सेज टू का क्या हो जाएगा, टेल्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सेज के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा, तो यहाँ पे सेज ही रहेगा इनडायरेक्ट स्पीच में जाके भी। अगर हम यहाँ पे सेज टू टेल्स में हो जाएगा। अगर डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब में सेड है, जैसे कि हमने यहाँ पे यूज किया है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में जाके भी सेड ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होगा, कोई चेंजेस नहीं हुआ है। लेकिन डायरेक्ट स्पीच में सेड टू रहेगा, जैसे कि यहाँ पे ही सेड टू समवन, यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी है, राइट, सेड टू होगा, तो इनडायरेक्ट स्पीच में टोल्ड हो जाएगा। यहाँ पे जैसे कि इनडायरेक्ट स्पीच आप देख सकते हैं, ये डायरेक्ट स्पीच है, ये इनडायरेक्ट स्पीच है, ये डायरेक्ट स्पीच है, ये डायरेक्ट स्पीच है, ये इनडायरेक्ट स्पीच है। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच में क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट स्पीच में टोल्ड हो जाएगा, ना कि सेड। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब होता है, अगर यहाँ पे देखें तो टुडे, अगर डायरेक्ट स्पीच में टुडे यूज हुआ है तो इनडायरेक्ट स्पीच में जाके दैट डे हो जाएगा, क्योंकि आप पास्ट में बोल रहे हो। टुमारो होगा डायरेक्ट स्पीच में तो वो द नेक्स्ट डे में चेंज हो जाएगा। येस्टरडे होगा द प्रीवियस डे में चेंज हो जाएगा। हियर होगा तो देयर होगा, नाउ होगा तो देन होगा, और भी बहुत सारे हैं जो मैं चार्ट एंड में लगा दूंगी, तो आप चेक कर सकते हैं। सो यहाँ पे एक और चीज है, यहाँ पे ये तो हो गया क्लियर सेंटेंस जिसमें आपको सेड टू है तो आपको और हाँ, एक और बात, आपको ये तो चेंज का मैंने बता दिया। यहाँ पे कॉमा को रिप्लेस करके आपको क्या यूज करना है, दैट ऐड करना है, ये भी क्लियर है। सेंटेंस कैसे बनाना ये भी क्लियर है। लेकिन क्या अगर वो क्वेश्चन सेंटेंस होगा, डू यू एग्री, जैसे क्वेश्चंस होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, दैट के प्लेस में क्या यूज होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में, क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंसेस में दैट के प्लेस में यूज होगा इंस्टेड ऑफ दैट इफ या फिर वेदर, इफ या फिर वेदर। ओके, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यानी क्वेश्चन वाला सेंटेंस में दैट के प्लेस में इफ या वेदर यूज होगा। और अगर हम देखें इंट्रोगेटिव सेंटेंस, वो भी ऐसे सेंटेंस जो कि जिसका आंसर यस या फिर नो हो, ऐसे टाइप के सेंटेंसेस में दैट इफ या वेदर यूज होगा। लेकिन कुछ ऐसे सेंटेंस भी होगा जो WH क्वेश्चंस बोलते हैं ना, WH क्वेश्चंस, व्हाट, व्हाई, ये सारे क्या WH क्वेश्चंस है जिसका आपको डिटेल आंसर देना होगा। उस टाइप के क्वेश्चन में कोई आपको ऐसा जॉइनिंग वर्ड्स ऐड नहीं करनी है, ना ही आपको दैट यूज करनी है, ना ही आपको इफ यूज करनी है, ना ही आपको वेदर यूज करनी है। डायरेक्टली आपको व्हाट से स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि अभी हम एग्जाम्पल में देखने वाले हैं। आई होप आपको यहां तक क्लियर हो गया। अब हम आगे देखते हैं। ओके, सो हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस के थ्रू अभी हम समझने की कोशिश करते हैं। अभी तक जो हमने देखा था नॉर्मल स्पीच था, अब यह है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। जैसे अभी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन मार्क है, इसमें कैसे चेंज होगा, यहाँ पे क्या है, ही सेड आर यू कमिंग, ये किस टाइप का रिपोर्टेड स्पीच लग रहा है, ये है क्वेश्चन पूछ रहे, क्या तुम आ रहे हो, आर यू कमिंग, इट्स ए क्वेश्चन मार्क, पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे सेड के प्लेस में आप क्या लिखोगे, क्या यूज करोगे, ही
asked, okay, he asked, okay, he asked। अब यहाँ पे मेन, यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा था इंट्रोगेटिव में दैट यूज नहीं होगा। नॉर्मली स्पीच में हम इसके प्लेस में क्या यूज करते थे, दैट यूज करते थे, नॉर्मल जो हमने अब तक किया है दैट यूज किया है। लेकिन यहाँ पे दैट यूज नहीं होगा क्योंकि ये क्वेश्चन टैग वाला है, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन में। इसमें इंस्टेड ऑफ दैट आप क्या यूज करोगे, इफ और वेदर। ओके, इसमें आप क्या यूज करोगे, इफ या फिर वेदर यूज करोगे। यहाँ पे ही आस्क्ड इफ, तो यहाँ पे फर्स्ट आर यू कमिंग का क्या हो जाएगा, यू कौन है यहाँ पे, ही आस्क्ड इफ ही, आर बिकम्स, आर किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट। आर का पास्ट क्या है, ही वॉज कमिंग। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो इसको हमने किस में चेंज किया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। सिंपली यहाँ पे ये जो क्वेश्चन टैग है यहाँ पे रिमूव हो जाएगा जब वो इनडायरेक्ट स्पीच में आएगा। तो कैसे हमने चेंज किया, ये तो है रिपोर्टेड वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब, और ये है रिपोर्टेड स्पीच। इतना आपको क्लियर है। सेकंड, अब तक हमने क्या देखा था, सेड, सेड ही रहेगा। सेड टू अगर रहेगा, अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो वो टोल्ड में चेंज हो जाएगा। सेज रहेगा तो सेज ही रहेगा, अगर सेज टू रहेगा तो वो टेल्स में चेंज हो जाएगा। इतना कुछ रूल्स हमने डिस्कस किया था। लेकिन अभी क्या, वो तो हो गया, नॉर्मल सेंटेंस हो गया। अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कैसा था, रिपोर्टेड वर्ब का हम क्या करेंगे, अगर वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो हम उसको सेट किस क्या कर देंगे, पूछ रहे हैं राइट, आस्क्ड, तो हम उसके अकॉर्डिंग सेंटेंस को चेंज करेंगे। अगर यहाँ पे कमांड होगा या कोई रिक्वेस्ट कर रहा होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही रिक्वेस्टेड। ओके, इन प्लेस ऑफ सेड क्या यूज करोगे आप, रिक्वेस्टेड। ही कमांडेड, ही ऑर्डर्ड। अगर यहाँ पे ऑर्डर किया गया है, अगर रिपोर्टेड स्पीच में अगर आपको सेंटेंस सुनने में ऐसा लग रहा है कि वो कोई ऑर्डर दे रहा है तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे, ही ऑर्डर्ड। अगर आपको यहाँ पे प्रेजेंट में कोई आके बोला है कि तुम वो करना, तुम वो करो, वो लेकर आओ, ओके, तो यहाँ पे आप तीसरे पर्सन को जाके बोलेगे ना, वो मुझे ऑर्डर दे रहा था, ओके, आप यही तो बोलेगे ना, ही ऑर्डर्ड मी टू डू दैट, राइट, ऐसे ही बोलोगे। ये तो नहीं बोलेगे उसने मुझे ऐसा बोला था, नहीं, आप ये बोलोगे ना उसने मुझे ऑर्डर किया था। ठीक उसी तरह आपको रिपोर्टेड स्पीच में जिस टाइप का स्पीच दिखेगा वैसे ही आपका रिपोर्टिंग वर्ब भी चेंज होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन टैग है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो यहाँ पे आपने आस्क यूज किया है, क्योंकि यहाँ पे इंस्टेड ऑफ दैट यहाँ पे क्या यूज करना है, इफ और वेदर। अगर आपको यस या नो आंसर होगा तो यहाँ पे भी एक रूल है, यस या नो टाइप आंसर मिल रहा है तो आर यू कमिंग, यस और नो, इतना ही आंसर है। डू यू एग्री, यस और नो, इतना ही आंसर है, राइट। तो तब आपको इफ या वेदर यूज करना है। लेकिन WH क्वेश्चंस, WH फैमिली जैसे होता है, WH क्वेश्चंस क्या होते हैं, हाउ, वाई, वेदर, वेयर, राइट, व्हाट, ये सारे WH क्वेश्चंस है जिसमें आपको आंसर देना पड़ता है। जैसे व्हाट इज योर नेम, आपको नेम बताना पड़ेगा, माई नेम इज दिस, राइट। आप यहाँ पे यस यस नो नो बोल के नहीं चला सकते, तो आप यहाँ पे इफ या वेदर ऐड नहीं करेंगे। इनफैक्ट यहाँ पे कोई भी ज्वाइनिंग वर्ड्स ऐड नहीं होगा। इसको कैसे लिखोगे आप, ही, अगेन, ही, आस्क्ड, आस्क्ड ही होगा क्योंकि यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाट इज योर नेम, क्वेश्चन ही पूछा जा रहा है, ही आस्क्ड। लेकिन यहाँ पे इसके प्लेस में WH फैमिली, हाउ, व्हाट, कुछ भी रहे, वेयर, ओके, आप यहाँ पे दैट, इफ, वेदर यूज नहीं करोगे। इंस्टेड आप डायरेक्टली क्या लिख दोगे, व्हाट, ओके, डायरेक्टली व्हाट लिख दोगे। इतना क्लियर हुआ। अब देखते हैं, ही आस्क्ड व्हाट, यहाँ पे अब प्रोनाउन कौन सा है, ही कौन है यहाँ पे, योर मतलब योर कौन है, ही आस्क्ड व्हाट इज योर नेम, किसका नहीं पूछा, किसको पूछा, मुझे पूछा, व्हाट, माई, योर विल बिकम्स माई, माई मुझसे पूछा था ना, सेकंड पर्सन से पूछा, व्हाट माई नेम, व्हाट माई नेम वॉस, इस किस में चेंज हो जाएगा, वॉस में, इस किस में चेंज होएगा, वॉस में। क्वेश्चन टैग ऑफ कोर्स हट जाएगा, इस विल चेंज इनटू वॉस क्योंकि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये प्रेजेंट फॉर्म है तो यहाँ पे पास्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनाइट है तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनाइट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस तो यहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूअस हुआ था, ओके। टेंस वैसे चेंज होता है, अगर पास्ट होगा तो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, जो कि हमने डिस्कस किया। कैसे डिस्कस किया था, अगर
टेंस रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट टेंस होगा तो डायरेक्ट में जाके वो पास्ट में चेंज होगा, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्यों ना हो, वो जाके पास्ट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। लेकिन अगर रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट ऑलरेडी है तब क्या करोगे, तब आप उसको चेंज करोगे परफेक्ट फॉर्म में, यानी कैसे, पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में। ओके, इतना क्लियर हो गया? ओके, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया है। अगर फिर भी आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, इससे एक और वीडियो मैं जरूर बनाऊंगी जिसमें डिटेल में, जैसे अभी मैं टाइम कम था तो मैं काफ़ी सारा क्वेश्चंस आपको लेके डिटेल में समझा नहीं पाई, जैसे कमांड कब यूज़ होगा, कभी कभी हम यूज़ करते हैं कि ऑर्डर, वो सब काफ़ी सारे डाउट होगा। डिफरेंट टाइप्स भी है, जैसे मैंने समझा तो दिया है कि रिपोर्टेड स्पीच में किस वे में बात कर रहा है उसके अकॉर्डिंग आपका रिपोर्टिंग वर्ब भी चेंज होगा, मैंने बोला था। लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब में टेंस चेंज नहीं होगा, जिससे जो कि मैंने कहा था, सेड रहेगा तो सेड ही रहेगा, सेड टू होगा अगर ऑब्जेक्ट होगा तब जाके वो टोल्ड में चेंज होगा, अगर सेज टू समवन ऑब्जेक्ट होगा तब जाके वो टेल्स में चेंज होगा, जो कि मैंने रूल में बताया है कि जो कि आपको दिमाग में बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। और टेंस की बात करें तो पास्ट प्रेजेंट है तो पास्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच में। ओके, अगर डायरेक्ट स्पीच में पास्ट टेंस ऑलरेडी है तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच में। डाउट क्लियर? अगर हम WH फैमिली इंटरोगेटिव क्वेश्चंस की बात करें तो अभी नॉर्मल क्वेश्चंस में आप दैट यूज करते हो, कॉमा और इन्वर्टर कॉमा के बीच में आप दैट यूज करते हो। लेकिन अगर यस और नो टाइप क्वेश्चंस आपको मिलेंगे तो वहां पे इफ या यस और नो टाइप क्वेश्चंस कौन से होते हैं? डू यू एग्री, आर यू हैप्पी, लाइक दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या होता है, इसका क्या आंसर मिलेगा? यस या फिर नो, राइट? तो उस क्वेश्चंस के लिए आप क्या लिखोगे? इफ या वेदर इन प्लेस ऑफ दैट। लेकिन WH क्वेश्चंस होता है, WH फैमिली क्वेश्चन, जिसको आपको आंसर देना पड़ेगा, व्हाट इज योर नेम, ओके, व्हाट आर यू डूइंग, इसका आपको आंसर प्रॉपर देना पड़ेगा, राइट? उस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आपको कोई ज्वाइनिंग वर्ड्स ऐड करने की जरूरत नहीं है। इंस्टेड आप एग्जैक्ट WH वर्ड जो भी है वो आप डायरेक्ट लिख दोगे, उसके बाद सब्जेक्ट, देन टेंस, देन उसके बाद ऑब्जेक्ट। ओके, फिर भी आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, ताकि मैं उसका एक और वीडियो बनाऊं, आपके जो भी डाउट्स है वो सारे क्लियर कर दूंगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।